तो इशू नंबर 5 स्टार्ट होती है। या चुप करोगे थोड़ी देर? अस्सलाम वालेकुम, और क्या हाल है? एक हफ्ते बाद फिर से आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल है और आज हम लोग इस कॉमिक का लास्ट चैप्टर इशू नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और प्रीवियसली ऑन हम लोग कहाँ पर थे, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था हल्क वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, और फिर हल्क इन चारों एवेंजर्स को यानी कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट को एक मॉन्स्टर के आगे फेंक देता है उससे भिड़ने के लिए। उसके बाद उनको आपस में लड़ने को बोलता है और फिर रीड रिचर्ड आयरन मैन को मारने ही वाले होते हैं कि सेंट्री अपने घर से हल्क की लाश मतलब हल्क की लाश को गिराने के लिए रवाना हो जाती है। और वहीं पर हमारी इशू नंबर 4 खत्म हो जाती है और अब इशू नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो पेजेस पलटना शुरू करते हैं। तो इशू नंबर 5, सबसे पहले तो यार इसका टाइटल पेज ही मतलब इतना तबाहीदार है, आगे पलटने का दिल ही नहीं कर, या फिर और ज्यादा दिल कर रहा है। तो खैर अब शुरू करते हैं। नहीं, अब सच में शुरू करते हैं। तो इशू नंबर 5 स्टार्ट होती है कि जब रीड हल्क की बातों को इतना ज्यादा सीरियस ले लेते हैं कि वो आयरन मैन को जान से ही मारने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो अपना होश संभालते हैं और कहते हैं नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। और हल्क कहता है क्यों नहीं, पूरा एक प्लेनेट बर्बाद कर दिया तुमने, एक कत्ल और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और इस सब के दौरान आयरन मैन अपने आप को अपनी सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उनका सूट होता नहीं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। फिर हल्क कहता है कि सुनो भाइयों और बहनों, जब से हम दुनिया पर आए हैं हमारी वजह से किसी का कत्ल नहीं हुआ अभी तक और ना आगे होगा, लेकिन अब से ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी कि तुम लोग क्या थे, झूठे, धोखेबाज, कातिल। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ ब्रूस, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा रीड कहते हैं। और फिर उसकी बात को काटते हुए हल्क कहता है कि अब हम इस शहर को मिटा देंगे। और फिर होती है एंट्री हमारे प्यारे ताकतवर शूरवीरों के शूरवीर, बाहुबलियों के बाहुबली। आपके सामने आते हैं सेंट्री। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है ना सिर्फ इशू नंबर 5 बल्कि इस पूरी कॉमिक का बेहतरीन फाइट सीन। खैर आप लोग इसके नजारे करें जब तक मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। ओके बाय। क्यों, हो गया ना प्यार? कहा था ना मैंने, नहीं कहा था? खैर ये फाइट सीन इतना खतरनाक होता है कि दोनों लड़ते लड़ते इतना बड़ा ब्लास्ट करते हैं और दोनों के दोनों अपनी अपनी ह्यूमन फॉर्म्स में आ जाते हैं। यानी उन दोनों को खुद ही पता नहीं चलता कि कब हल्क ब्रूस में बदल गया और सेंट्री रॉबर्ट में बदल गया। और हल्क की टीम पूछती है कि ये क्या हुआ, हल्क किधर गया? फिर हल्क का गुस्सा पता नहीं क्यों पता नहीं कैसे ठंडा हो जाता है और सारे अवेंजर्स उसे वेलकम करते हैं। इसी तरह रिक जोन्स आगे बढ़ता है और ब्रूस उससे बातें कर रहा होता है और इसी में ब्रूस कहता है क्या हो गया, अभी तो फिल्म शुरू ही हुई थी, अभी क्यों खत्म कर रहे हो भाई इसको?
और वो ब्रूस को गुस्सा दिलाने के लिए उसके पीछे से हमला करता है उसकी पीठ पर, ताकि वो, क्योंकि वो उसे पता हील तो हो ही जाएगा, तो वो उसके पीठ पर हमला करता है ताकि वो हल्क में बदले। लेकिन यहाँ पर वही टिपिकल सीन होता है, डिक जोन्स जो है वो ब्रूस को साइड पे धकेल देता है और खुद आगे खड़ा रहता है और अपने सीने में उसका ब्रूस का हमला झेल लेता है। खैर इससे भी हल्क को गुस्सा आ ही जाता है और वो ब्रूट को पकड़ के वो फेंकता है और यहाँ कॉर्क को पकड़ के उठा पटकता है हीरोइन के ऊपर। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कॉर्क भी उसके बराबर में खड़ा हुआ था जब उसने ब्रूट को फेंका, तो कॉर्क जाके हल्क को पकड़ता है और वो वही करता है जो अब तक कर रहा था पूरी कॉमिक के अंदर, और वो ये है ज्ञान फैलाना। वो आकर उसको बोलता है कि हमारा मकसद साथ रहना है, हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते वगैरह वगैरह। और इसी बात पर ब्रूड को कूटने लग जाता है गंदे वाला, और यहीं पर ब्रूड रिवील करता है कि हाँ तुम्हें यही करना चाहिए, तुम इसी के लिए बने थे, यही वजह है कि मैंने उन्हें मारा और तुम मुझे मारोगे। यहाँ हल्क पूछता है कि वो कौन, और यहीं पर पूरी कहानी का प्लॉट ट्विस्ट आता है सामने, और वो ब्रूड पूरी कहानी सुनाता है कि जब तुम सकार आए तुमने रेड किंग को हराया, पूरे सकार के राजा बने, अपनी क्वीन को हासिल किया, और फिर तुमने रेड किंग को जिंदा छोड़ दिया। क्यों? तुम्हें चाहिए था कि तुम उसको मार देते, उसके आदमियों को मार देते, पर तुम्हें अमन चाहिए था। फिर मैंने देखा कि उन्होंने एक पुराने वार कोर को एक शटल पर रखा। क्या हुआ, समझ नहीं आया? कोई मसला नहीं, मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ, मैं इसीलिए तो बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ ना इस काम के लिए। हाँ, टेंशन नहीं लेना। वो एक बॉम्ब को ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं कि ताकि वो बॉम्ब सकार से बाहर निकल जाए, कि कहीं अगर वो बॉम्ब फट गया तो कहीं वो हल्क को ना मार दे। इस डर से वो उस बॉम्ब को सकार से बाहर निकालने के लिए उसे एक शटल पे रखते हैं। लेकिन मुझे पता था ब्रूट को कि वो बॉम्ब असल में बस तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा कि तुम क्या हो। और फिर कॉर कहता है कि हल्क हम बात कर सकते हैं, और हल्क भी लाइक नहीं। और फिर हल्क इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करने लगता है कि वो उसके खुद के कंट्रोल से बाहर होती है। तो वो आयरन मैन से बोलता है कि मुझे किसी तरह से रोको, इससे पहले कि मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूं। इतनी देर में आयरन मैन अपनी सैटेलाइट से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके होते हैं, और वो अपनी सैटेलाइट से बोलते हैं कि मुझे ट्रेस करो, और जैसे ही मैं बोलूं तो तुम अपनी लेजर जो है फायर करना। और फिर हल्क अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहता है, और आयरन मैन आगे भागते हैं हल्क की तरफ और फायर करने को बोलते हैं। जैसे ही वो हल्क के सबसे करीब आते हैं, और जो उसके सैटेलाइट्स होते हैं वो हल्क की तरफ इतनी जोर से फायर करते हैं कि हल्क ब्रूस में बदल जाता है। उसके बाद जनरल रॉस ब्रूस को एक मेटल कंटेनर के अंदर डाल के उससे कहीं दूर एक डेजर्ट में जाकर दफना देते हैं, और उस कंटेनर के अंदर पानी भी भर देते हैं। और इस दौरान राइटर्स हमसे कहते हैं कि ये कहानी थी हल्क की और उसकी घर वापसी की। वो जो चाहें तुम्हें कह सकते हैं, निजात दहिंदा, मतलब सेवियर, डिस्ट्रॉयर, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या चुनते हो। और इसी अच्छी बात के साथ वर्ल्ड वॉर हल्क की इशू नंबर 5 का दी एंड हो जाता है। लेकिन 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 इसके आखिर में होता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें दिखाते हैं कि तबाह हो चुके सकार पर एक ग्रीन कलर का बड़ा सा राक्षस खड़ा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली हल्क का बेटा है, और उसके अंदर उसकी हीलिंग पावर्स और गुस्सा दोनों उसकी औलाद का हिस्सा होते हैं। और इसी के साथ हमें हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलता है, और वो ये था कि एमसीयू जो है इससे कनेक्ट कैसे, क्योंकि कॉमिक्स में तो बेटा मर चुका है और एमसीयू में तो जिंदा है जो किसी हल्क ने दिखाया है। तो हमें जवाब मिल चुका है इस सवाल का। अब असल कहानी जो है वो इसके बाद की है, यानी इसके बाद उसका बेटा जो बड़ा होता है फिर वो हल्क से कैसे मिलेगा, कहानी ये आगे चलती है। और इस कॉमिक का नाम है सन ऑफ हल्क, जो कि अभी मैंने भी नहीं पढ़ी। लेकिन अब मसला ये है कि सन ऑफ हल्क की 17 इशूज हैं, मतलब 16, 17, 18 इतने इशूज हैं। और अगर मैं सारी पढ़ने बैठ गया और सारी सुनाने बैठ गया फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक तो शायद वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी खुद ही आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं सारी इश्यूज पढ़ के सारी एक एक करके सुनाऊं, या फिर उसकी सारी पढ़नी तो मुझे सारी पढ़ेंगी कि मैं सारी पढूं
और उनमें जो मेन जिससे स्टोरी हमें जिसमें स्टोरी अच्छी है, मतलब जिससे हमें उसकी कहानी पता चल जाएगी, उससे उसकी स्ट्रगल पता चल जाएगी और वो हल्क से कैसे मिला, और जो बेहतरीन कॉमिक्स होंगी मैं वो उठाकर सुना दूंगा। ये दो रास्ते हैं, अब मुझे बताइए कौन सा रास्ता अपनाना है, और मैं इसके बाद शुरू करता हूँ अपना सन ऑफ हल्क को पढ़ना। या फिर हम कोई दूसरी कॉमिक्स भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी हो सकती हो। खैर यार, अब मैं चलता हूँ, अब मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव माय नीड एंड माय वीडियोस, और अल्लाह।